हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि फॉर्जरी से संबंधित केसों के बारे में, या ये कहें कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा एफिडेविट दिया, झूठी गवाही दिया या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया, यानी कि कुल मिला के आपके साथ फॉर्जरी का काम किया उसने, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो 340 की कार्रवाई है वो कैसे करें, कहाँ करें और किस कोर्ट में करें और किन कंडीशंस पे करें और कब करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्जरी का जो केस बनता है वो धारा 172 से 211 आईपीसी में फॉर्जरी के बारे में बताया गया है। तो सही बात तो ये है कि जो फॉर्जरी का केस होता है भाई, जहाँ पे उसने गलत एफिडेविट दिया, जहाँ पे गलत एविडेंस दिया, जहाँ पे गलत गवाही दिया, केस तो वहाँ बनता है। जो 340 की एप्लीकेशन जो भी कोई मजिस्ट्रेट या जज लेने से कतराता है या वो केस करने से, वो एडमिसिबल करने से, एडमिट करने से, वो इसीलिए टेंशन में आता है कि भाई क्या मतलब है, क्योंकि सही नियम ये है धारा 195 340 सीआरपीसी में कि जो कोर्ट ये कह सकती है कि भाई अपराध तो मेरे साथ हुआ है, मेरे समक्ष किया गया है, तो मैं कार्रवाई करूं या ना करूं, 340 की कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं, या 195 में वो कह सकता है भाई अपराध मेरे कोर्ट में हुआ है, मेरे सामने हुआ है, वो मोटो तो वो लेगा नहीं, वो ले सकता है, लेकिन अगर इस तरह से कार्रवाई करने लगे तो पता नहीं कितने केसों की भरमार हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या 340 की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? करेंगे आप। अगर झूठी गवाही होती है, झूठा एफिडेविट देना होता है, पत्नी ने दिया या किसी ने भी कोई किसी भी केस में दिया, तो आप 340 का एक केस उस पर कर सकते हैं। उसके खिलाफ 191, 192, 193, 211 आईपीसी में उसे जेल भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि जब भाई मजिस्ट्रेट कहेगा कि ये मैं नहीं लूंगा या मैं नहीं करूंगा, सवाल ये है जो कतराते हैं, धारा 195 सीआरपीसी को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखें, सही बात तो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष वो अपराध हुआ है तो मजिस्ट्रेट सुओ मोटो नहीं लेता है, इसलिए कि केसों की भरमार हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि उसे खुद कंप्लेनेंट बनना पड़ता है, या फिर कोर्ट के पेशकार को बनाए या जिसे भी अथॉराइज्ड करे उसको वादी बनना पड़ेगा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कहने का ये मतलब है कि बराबर तारीखों में उस मजिस्ट्रेट को वहां जाना होगा उसी केस से रिलेटेड मामले में। कहने का मतलब ये कि स्वयं वो वादी बन जाएगा, यूं कहा जाए, या फिर वो जिसे अथॉराइज्ड करेगा वो वादी बनेगा। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, थोड़ा सा टफ मैटर है, जिसे समझने में थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके। तो चलिए, 340 की कार्रवाई से संबंधित एक मामला भी मैं आपको बहुत दमदार मामला बताऊंगा। एक केस है परिमल वर्सेस जानकी। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दमदार आदेश पारित किया, दमदार जजमेंट दिया। इस केस में परिमल के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे प्रेग्नेंट किया, ऐसा ही इसमें उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, जबकि प्रेग्नेंट होने का कोई भी प्रमाण या कोई भी मेडिकल साक्ष्य नहीं दिया गया और ना ही प्रूव किया जा पाया जानकी द्वारा। यानी कि यूं कहें कि उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया था वो सरासर गलत पाया गया। जब सरासर गलत पाया गया और इस केस में वो परिमल जो है बाइज्जत बरी जब होता है, तो उसने 195 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो मजिस्ट्रेट ने ये कह दिया कि भाई ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या जो अपराध हुआ है ये तो मेरे समक्ष हुआ है, तो कार्रवाई तो मुझे करनी चाहिए। तो आप इसमें एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं, आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, ये कहते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। तो परिमल गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी सेम यही ऑर्डर किया। तो परिमल का दिल भाई कैसे मानता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दमदार ऑर्डर किया, भाई देखिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर तो नहीं है, ठीक है कम पावर है,
नहीं वो माना या नहीं स्वीकार किया, लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर थी, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने तक का तो आदेश दे ही सकता था। रेगुलर मजिस्ट्रेट को विचारण करने का आदेश तो दे ही सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो परिमल के इस केस में 340 के तहत 195 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मजिस्ट्रेट को वादी बनना पड़ा, ऐसा समझें, क्योंकि जो अपराध हुआ या जो भी बयान हुए, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, वो कोर्ट के समक्ष हुई। अगर झूठी गवाही भी दी गई, झूठा बयान भी दिया गया, तो वो कोर्ट के समक्ष दिया गया। तो कंप्लेनेंट इसमें कोर्ट ही बनता है। अब कोर्ट बने, पेशकार बनाए या कोर्ट जिसे अथराइज्ड करे वो, यानी कि वादी वही बनता है। और ऐसे में देखिए, अगर दो लोगों के बीच डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल केस है, तो ऐसे में देखिए वो समझौता करके केस तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो ये होगा 340 नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसमें वादी स्वयं कोर्ट ही बन जाता है, यानी मजिस्ट्रेट को ही वादी बनना पड़ जाता है। इसलिए अब कुछ और आपको केस हम बताएंगे। महेश कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016 का माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया 340 सीआरपीसी के तहत कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के समक्ष झूठ बोल दिया तो उसने अपराध कर दिया। तो यहाँ पे 340 की कार्रवाई हुई थी। एक केस है संजीव कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी 2010 का ये मामला था, जिसमें 340 की कार्रवाई अलाउ हुई। हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है, इसमें भी झूठा एफिडेविट देने पर 191 आईपीसी के तहत कार्रवाई हुई थी। 340 सीआरपीसी में उसने कार्रवाई किया, तो आईपीसी 191 के तहत उसे सजा भी होने के चांसेस होते हैं। आपको बता दें कि नेहा रजनीश में अगर कोई फर्जी एफिडेविट देता है तो वहां पर भी 340 की कार्रवाई बनती है। तो ऐसे में आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ 340 का एप्लीकेशन या वाद फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अब सवाल यह है कि वो केस कहाँ फाइल होता है, किस स्टेज पे होता है। तो जहां पर भी उसने गलत एफिडेविट दिया, सेम कोर्ट में आप 340 की कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई और क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी ले सकते हैं।